हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी नो डाउट अच्छी चल रही होंगी। चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी की 2 क्लासेस हम ले चुके थे। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो क्लासेस को देख कर आइए, या आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी वो क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ बिजनेस स्टडीज के लेक्चर सीरीज भी चल रही है। अगर आपने बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर दैट इज सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने बेटा जी खत्म कर लिया है और वहां पर आप जाकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में अकाउंटेंसी के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं बेटा जी उसके बारे में, और साथ में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस वीडियो में हम बेटा जी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा जी बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। जस्ट अभी आप लोग 11th क्लास कंप्लीट करके अपना 12th में आए हैं, एंड 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, देन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और फिर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। वो सारे अकाउंट्स जो थे उनको हम बोलते थे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट। इसका मतलब अगर मैं आपसे सीधा एंड सिंपल बात करूं बेटा जी, तो हमने 11th क्लास में जो पढ़ा था, हमने 11th क्लास में बेटा जी सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट पढ़े थे। और सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने बेटा जी एक बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या निकलता था हमारा बेटा जी? ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकलता था ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद बेटा जी हमने एक और अकाउंट बनाया था जिसका नाम था हमारा बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा रिजल्ट क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद बेटा जी हम एक और अकाउंट बनाते थे, एक सीट बनाते थे जिसको हम बोलते थे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या होती थी बच्चों? बैलेंस शीट सर वो सीट होती थी जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करती थी। हम बैलेंस शीट बनाते थे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो अगर हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता था तो बेटा जी हम बनाया करते थे बैलेंस शीट। हमें अपना नेट प्रॉफिट जानना होता था तो हम बनाते थे बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर हमें बेटा जी अपना ग्रोस प्रॉफिट जानना होता था तो हम बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से हम बनाया करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आपसे पार्टनरशिप के बारे में। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बेटा जी बात नहीं कर रहे, अब हमारी बात हो रही है पार्टनरशिप के बारे में। तो बेटा जी सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर हम पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो मेरे बच्चों पार्टनरशिप में आप सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमें पता लगाना है अपना ग्रोस प्रॉफिट तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही है बेटा जी। और अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद हमारा एक और अकाउंट आ जाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ऐसा क्यों हुआ? ढंग से सुनना बच्चों। बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जहां पर ओनरशिप, बेटा जी जहां पर ओनरशिप एक से ज्यादा लोगों के पास हो। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के पास हो। ठीक, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में काम कर रही है और वहां पर एक से ज्यादा लोगों के पास ओनरशिप है, तो बेटा जी उन ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के, जहां पर एक ही ओनर था तो उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या कंपनी को जरूरत पड़ती होगी, क्या कंपनी को जरूरत पड़ती होगी बेटा जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की? तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएं। आप किस आधार पे सोचेंगे? इसी के आधार पे, यानी कि सारी ओनरशिप हमारे खुद के पास है तो नीड नहीं पड़ेगी। अगर हमने मेंबर्स, हमारी कंपनी में और मेंबर्स भी हैं जिनसे हमने पैसा या फंड लिया हुआ या अपनी इक्विटी दे रखी है, यानी कि ओनरशिप हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेटा जी तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कतई भी नहीं बनाएंगे। तो दैट मीन्स बच्चों जहां पे ओनरशिप हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जहां एक से ज्यादा मालिक होते हैं, वहां पर हमारा बिजनेस क्या बनाता है?
P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बेटा जी हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि विभाजन खाता या बंटवारा खाता। ठीक, यानी कि पहले आपने अपना ग्रोस प्रॉफिट निकाला, फिर आपने अपना नेट प्रॉफिट निकाला, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालने के बाद वो नेट प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में कैसे बांटना है, किस तरीके से आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, यानी कि अब मालिक एक से जो ज्यादा हैं, बाहर वालों की पेमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट मालिकों में कैसे बटेगा, इसकी जानकारी के लिए P&L एप्रोप्रिएशन या बंटवारा खाता बनाया जाता है। तो अगर मालिक अकेला ही आदमी है तो बंटवारा होगा ही नहीं, तो बंटवारा खाता बनेगा भी नहीं। तो सर कंपनी में भी तो एक से ज्यादा मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ओनरशिप इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो बेटा जी कंपनी के केस में भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के केस में, यानी कि पार्टनरशिप को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है या उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो मैं बेटा लिखना चालू करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा जी ये है P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपके लिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में बेटा जी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपना नेट प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने P&L अकाउंट से निकाला है, उस P&L अकाउंट से जो भी प्रॉफिट निकल के आया है बेटा जी, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ बेटा जी, तो फॉर्मेट हमारा अचानक से इधर उधर हो गया था, इसको हम ढूंढ कर लाए हैं। तो बेटा जी इस फॉर्मेट में हमने क्रेडिट साइड कुछ लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। अब मैं आपको नोटिस कराता हूं बेटा जी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है यहाँ पर बेटा जी हम लिखते हैं सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर होता है नेट प्रॉफिट, आप उसको उठाएंगे और इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो P&L अकाउंट का प्रॉफिट आता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद बेटा जी कोई भी डिटेल्स जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखी होंगी हम उस हिसाब से लिखेंगे, मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे पहले बेटा जी सबसे ऊपर आप यही लिखेंगे। फिर मान लेते हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा जी, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर क्यों क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटा जी, इसके बारे में अभी आपसे डिस्कशन करेंगे। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, तो ए का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, बी का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, दोनों को लिखेंगे। मान लेते हैं इसका 40 था, इसका 20 था, दोनों का टोटल 60 आया, तो 60 हम इस तरीके से बाहर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा जी, फिर क्वेश्चन में फर्दर डिटेल दे रखी होंगी। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मान लेते हैं ए और बी दोनों पार्टनर्स का है, तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम आउटसाइड कॉलम में रख लेंगे। इसी तरीके से बेटा जी पार्टनर्स की सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती होगी, जैसे मान लेते हैं बी को सैलरी मिलती है, तो हम लिख देंगे बी सैलरी कि बी को सैलरी मिलेगी, जो भी सैलरी उसको मिलनी होगी बच्चों हम उसको उठाकर बाहर रख देंगे। इसके अलावा फर्दर बात करते हैं, किसी पार्टनर को कमीशन मिलना था, मान लेते हैं ए को कमीशन मिलना था, तो ए का कमीशन होगा, उसको लिखकर हम अमाउंट को बाहर लिख देंगे। बेटा जी यहाँ पर मैंने जो 4 स्टार मार्क किए हैं, 4 स्टार का मतलब अमाउंट से है, जो भी अमाउंट होगी क्वेश्चन में हम वो उठाकर लिखेंगे। उसके बाद बेटा जी रिजर्व, आप जानते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कि हमें भविष्य के लिए कोई पैसा बचा के रखना चाहिए, अगर कोई समस्या आएगी तो हम रिजर्व्स को यूज करके उन समस्याओं से निमट सकते हैं, उनका आप आसानी से सामना कर सकते हैं। तो सेम इस जैसे कि 11th में था बेटा, सेम टू सेम आप लोग क्या करेंगे, रिजर्व्स बना के रखेंगे। तो अगर हमने कोई रिजर्व बनाए हैं तो वो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड लिख देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे बेटा जी, अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी आएगा ये आएगा हमारा प्रॉफिट। बेटा जी इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का दूसरा नाम बेटा जी होता है डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि देखो यहां भी प्रॉफिट था और यहां लास्ट में आंसर में भी प्रॉफिट आया है। तो बेटा जी इस वाला प्रॉफिट को हम बोलते हैं वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, और इस वाले प्रॉफिट को हम बोलते हैं बेटा जी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में अब डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट हम इसको बोल देते हैं। फिर सर और कोई पहचान है, हाँ बेटा जी इसको हम बोलते हैं, इस वाले प्रॉफिट को हम बेटा जी बोलते हैं कि थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो,
जो प्रॉफिट बचा है उसको हम बोलते हैं बेटा जी बट पार्टनर से पहले। ठीक, आप इस वाली लाइन को आप अपने माइंड में रखकर चलेंगे कि पार्टनर्स को पेमेंट करने के बाद, सॉरी, पार्टनर्स को पेमेंट करने से पहले लेकिन बाहर वाले लोगों को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट। मींस वो लोग जिनसे बिजनेस ने डीलिंग किया है, जिनसे बिजनेस कनेक्टेड है, मान लेते हैं जिसकी दुकान में हमारा ऑफिस है, हमें उसको रेंट देना है तो रेंट देने के बाद, मान लेते हैं कोई आउटसाइडर है जो हमारे पास ग्राहक लेकर आता है उसको हमें कमीशन देना है तो उसका कमीशन देने के बाद, मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉइज हैं जो वर्क करते हैं, उन एम्प्लॉइज को सैलरी देने के बाद, सर कोई लेबर क्लास का आदमी है उसको वेजेस देने के बाद। तो वो लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो हमारे यहाँ वर्क करते हैं, हमारे वर्कर हैं, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, चाहे डेटर वगैरह कुछ भी है सर, डेटर्स है हमारे पैसे मार लिए, हमारा नुकसान हो गया तो बैड डेट्स डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम किसी भी रूप में हम उनसे कनेक्टेड हैं और हमें उन्हें कोई प्रॉफिट एंड लॉस, हमें उन्हें अमाउंट देना है या हमें उन्हें अमाउंट लेना है, इन द सेंस आप ये समझ के चलेंगे कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। इसके अलावा वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड होती है बेटा जी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन की बात करूं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिटर से पैसा मिलेगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इतना सेंस तो आपने 11th क्लास में जनरेट कर ही लिया होगा कि पीएनएल अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। पीएनएल में कौन सी चीजें आती हैं, जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। तो वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ लिखने के बाद, बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कमीशन, सैलरी, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग, सब बाहर वालों का निपटारा करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो ये वाला प्रॉफिट है। अब क्योंकि हमारे यहाँ एक से ज्यादा पार्टनर हैं, उनका निपटारा करने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब सीख रहे हैं। सर आपने किस आधार पर यह डिसाइड कर लिया कि इन चीजों को हम क्रेडिट में लिखेंगे और इन ट्रांजेक्शन को डेबिट में लिखेंगे, आपको कैसे पता चला? हाँ बेटा जी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर बेटा जी नॉमिनल अकाउंट है। पेपर में पूछ सकता है कि कैसा नेचर होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो बेटा जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नेचर भी नॉमिनल नेचर का होता है। और नॉमिनल का क्या रूल था? क्रेडिट साइड में हम सारे प्रॉफिट और इनकम इकट्ठा करेंगे और डेबिट साइड में हम सारे नुकसान या एक्सपेंसेस इकट्ठा करेंगे। तो बेटा जी यहां पर क्रेडिट साइड में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। यहां दो पॉइंट ऑफ व्यू बनेंगे हमारे, एक पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप ये बात कहीं लिख के रखेंगे कॉर्नर में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के पास जो प्रॉफिट था, इतना नेट प्रॉफिट पहले से रखा हुआ था और इतना उन्होंने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया। ड्रॉइंग क्या होता है? पार्टनर ने पर्सनल पर्पज के लिए अगर कोई अमाउंट फर्म से निकाली है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसी अमाउंट पार्टनर्स ने निकाली है तो उसके बदले में उन्हें उस पर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं। पार्टनर्स को देना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म को ये मिल जाता है। तो क्योंकि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो सर इनको ये मिला है तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख कर चलेंगे बेटा जी। चलिए अब आगे बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर्स को प्राइवेट में पैसा दिया था उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांग लिया था, इसी तरीके से अब पार्टनर भी क्या करेंगे, जब पार्टनर कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करेंगे, यानी कि वो भी फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग कर चलेंगे और फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होगा, उस हिसाब से हम इसको डेबिट में रख के चलेंगे। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स को सैलरी वगैरह देनी है तो वो डेबिट में लिख के चलेंगे, क्योंकि ये भी फर्म का खर्चा है। कमीशन वगैरह देना है ये भी डेबिट में लिख के चलेंगे। रिजर्व, सर वो पैसा जो बचा के रखेंगे, तो सर बचा के रखेंगे तो प्रॉफिट तो इससे कम ही होंगे ना, तो इसको भी हम डेबिट साइड में लिख कर चलेंगे। लास्ट में ये जो प्रॉफिट बचा है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि आप जितने भी मालिक हैं वो इस प्रॉफिट को आपस में रख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सर पार्टनर के एक्सपेंसेस और पार्टनर की इनकम, ठीक, जो सिलेक्टेड है जो यहां लिखी हुई है वही, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर कमीशन और पार्टनर सैलरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बेटा हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और जितने भी पार्टनर होंगे, मान लेता हूं 2 पार्टनर हैं, तो ये दोनों पार्टनर इस प्रॉफिट को बेटा जी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं
कि हमें कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, सैलरी देना है। बेटा जी ये मैं आपको बता के आया, उससे पहले वाली क्लासेस में नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। क्या बोला गया था कि अगर डीड है तो कमीशन सैलरी वगैरह दिए जाएंगे, डीड नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे, डीड होगी तो हम इनकी पेमेंट करके ही चलेंगे पार्टनर्स को, ये आप याद रखेंगे। तो बेटा जी यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम बेटा जी बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इधर हम बोलते हैं वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन कौन सी होती है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। ढंग से सुनिएगा बेटा जी, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे बच्चों, और यहां से कोई एमसीक्यू वगैरह भी पूछ सकता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा वो ट्रांजैक्शन जिनकी आपको पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट करना ना कंपलसरी टाइप में है। किस टाइप में है? कंपलसरी टाइप में। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मान लो आपके पास नुकसान चल रहा है तो भी बेटा जी आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो हमने अपना ऑफिस किराए पे ले रखा है, कोई इनकम वहां से जनरेट नहीं हो रही, तो लैंडलॉर्ड को इस बात से मतलब नहीं है, वो तो कहेगा भैया मेरा किराया दो। तो अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसकी आपको पेमेंट इवन तब भी करनी पड़ती है जब हमारे पास प्रॉफिट्स ना हो, तो बेटा जी उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी तरीके से चाहे प्रॉफिट हो, सर प्रॉफिट है तो हम पेड कर ही देंगे, फिर तो कोई रोना नहीं है, प्रॉफिट है तो कोई भी पेड कर देगा। बेटा जी प्रॉफिट हो तो भी पेड करना है, ना हो तो भी पेड करना है। और इधर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा जी क्या होता है, ये बेटा जी ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट के केस में ही हमें ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करना है। कुछ एक्सेप्शंस इसके हैं, वो बाद में बात करेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अगर आपके पास बेटा जी प्रॉफिट है तो पार्टनर सैलरी दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो इनमें से किसी की भी पेमेंट नहीं की जाएगी। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट का निपटारा करके दिखाते हैं, और अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई सर। लेकिन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सर लॉस भी दिखाएगा, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपने प्रॉफिट कमाए हैं या नहीं कमाए हैं, डजंट मीन आपको पेमेंट बेटा जी करनी ही करनी पड़ेगी। ये बात आप याद रख के चलेंगे। ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। यहां से आज बच्चों गर्मी कुछ ज्यादा ही है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू इधर चल रहा है, फिर भी हमने कहा क्लास तो रिकॉर्ड होनी ही चाहिए। चलिए बेटा जी, तो पहली बात हमने कर ली कि ये कंपलसरी नेचर होता है, यानी कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है। पेमेंट तभी करेंगे जब प्रॉफिट होंगे, वरना आप पेमेंट नहीं करेंगे। ढंग से सुनना। और बेटा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन है मेरे बेटा जी, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन है, ढंग से सुनिएगा बेटा जी, ये ट्रांजेक्शन जाती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिनकी पेमेंट करना कंपलसरी होता है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे हमारा कोई नुकसान हो गया, बैड डेट्स, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जैसे हमें रेंट की पेमेंट करनी है, प्रॉफिट हो या ना हो करनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट हो या ना हो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ये एक कंपलसरी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट ने भी इसको लीगली बोला हुआ है। इसी तरीके से अगर हमें कोई कमीशन देना है तो कमीशन भी पी&एल अकाउंट में लिखा जाएगा। इसी तरीके से बेटा जी अगर हमें कोई सैलरी देनी है वो भी पी&एल अकाउंट में लिखा जाएगा। इसी तरीके से बेटा जी ये वाली बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखेंगे बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है और उस पे उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सर पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, ये पी&एल अकाउंट में जाता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख से सुनिएगा। अभी आपने देखा था हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन के कंटेंट लिखे थे, कहीं भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वहां नहीं लिखा गया था। इधर सुनना सर, इधर बताना पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा जी, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी। मींस हमारे पास प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो बनेगा तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी। तो पार्टनर से रिलेटेड सबसे पहले तो सर पी&एल अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा वो लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी अभी याद होगा आपको, अभी नोट्स में जो लिखा वहां से नहीं देख के बताना कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और सारी इनकम क्रेडिट साइड इकट्ठा कर लेते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सर ये भी फर्म की इनकम है, तो ये भी कहाँ लिखी जाएगी बेटा जी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। इसी तरीके से बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। इसी तरीके से बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बेटा जी पार्टनर सैलरी, अगर डीड में लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी डेबिट में लिखी जाएगी। इसी तरीके से बेटा जी पार्टनर का कमीशन ये डेबिट में लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई रिजर्व वगैरह हम प्रॉफिट में से बना रहे हैं तो ये डेबिट साइड में आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं, और ये वाली कुछ बातें बेटा जी जो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं P&L अकाउंट में आती है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास से हम इसके कंटेंट पढ़ना यानी कि स्टेप पढ़ना चालू करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा आगे चलो। और ये हमारी बच्चे यहाँ इधर देख रही थी कि पापा इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत देर से। ठीक, तो बेटा आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों से? क्या कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को क्या भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और दूसरे बच्चों के साथ क्या करनी है, शेयर करनी है। तो लाइक भी करनी है, वीडियो क्या करनी है, शेयर भी करनी है। जब तक के लिए बच्चे घर बैठ के क्या करते रहे, पढ़ाई करते रहे। क्या करते रहे, पढ़ाई करते रहे, क्योंकि अगर सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। तो क्या करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सबको बाय कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर करेंगे आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में।